जो वाकया है, अच्छा वाकया से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि मेरा मलेशिया में ना सेकंड टाइम विजिट है। फर्स्टली आई केम फ्रॉम 2008 टू 2010, ओके। 2011, 2008 टू 2011 एज अ स्टूडेंट। तो अभी दूसरी दफा मैं आया हूँ 17 टू अब तक हूँ यहाँ पे। तो जब मैं स्टूडेंट था तो उस जमाने में यूनिवर्सिटी में अक्सर लोकल्स जो है ना, उनसे बात होती थी, क्योंकि अ, जब भी सिनेमा में या जो जो ये मूवीज यहाँ पे रिलीज होती है, वहाँ पे यहाँ पे इन जनरली 90% कंटेंट जो है मूवीज का, ये सब्जेक्ट जो है वो हॉरर मूवीज का होता है। हम्म। तो मैं हमेशा यूज टू आस्क देम कि क्या वजह है कि ये मतलब हॉरर मूवीज बहुत लोग यहाँ मलेशियन पसंद करते हैं, क्या उनको थ्रिल बहुत पसंद है, क्या हॉरर हॉरिफाइंग कंटेंट बहुत पसंद है। तो उनका जवाब ये जनरली होता था, उन्होंने कहा ये बहुत रिलेट कर पाते हैं, स्पेशली वो लोग जो वहाँ पे गांव में या मतलब फार ऑफ एरियाज में, फार फ्लंग एरियाज में रहते हैं, और वो दे कैन एक्चुअली रिलेट टू इट, बिकॉज कहते हैं कि इवेंट्स बहुत कॉमन है मलेशिया में ना इन जनरल, खासतौर पे ये रिमोट एरियाज में। रेन फॉरेस्ट है इवन यहाँ पे, अगर शहर में भी अपार्टमेंट्स बने हुए, अपार्टमेंट्स के साथ एक थिक कंसंट्रेशन ऑफ ट्रीज होंगे, मतलब एक बिल्कुल शहर के बीचों बीच। इंशाल्लाह जब आएंगे आप देखेंगे तो मतलब वो मामलात हैं। फिर दूसरा क्या हुआ कि मैंने रिजेक्टेड द आइडिया। मैंने कहा यार आजकल के जमाने में कहाँ इतना, मतलब ठीक है इक्का दुक्का लोगों के साथ इंसिडेंट हो गए होंगे। उन्होंने उसने कहा कि अच्छा, मैं आई विल व्हेन आई विल गो टू माय विलेज आई विल गेट अ रिकॉर्डिंग, वन ऑफ माय कजिन्स एक्चुअली रिकॉर्डेड समथिंग। और वो हुआ भी ऐसे कि मतलब 6 महीने साल बाद कहीं वो आया क्लास पे, उसने वो मोबाइल पे रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग लगाई, और उसमें उसने कहा ये देखो कि एक औरत है, वीडियो नहीं है, ऑडियो है, और वो लगातार रो रही है, और इस तरीके से रो रही है कि ह्यूमन नहीं रो सकता। बहुत आवाज में दर्द, अट्रैक्शन, एज इन मतलब कि आप अट्रैक्ट हो उस आवाज की तरफ कि कोई बहुत तकलीफ में, बहुत मुश्किल में। अच्छा, ये सारा बैकग्राउंड था जो मैंने बताया स्टोरी के लिए। अच्छा, नाउ कमिंग टू द स्टोरी इटसेल्फ। अच्छा, इस कैन बताने का मतलब ये है कि मतलब ये इस तरह के इंसिडेंट्स यहाँ पे बड़े कॉमन है, जिसमें लोग कहते हैं कि जी कि कोई औरत रो रही है बहुत ऊंची, वो और उसकी आवाज में अट्रैक्शन है, लोग फॉलो करते हैं, लोग जाते हैं, उसके बाद कुछ बेहोश हो जाते हैं, वापस आके बीमार पड़ जाते हैं, बुखार हो जाता है, या घर में असेब आ जाता है, या पोजेशन हो जाता है। मतलब इस तरह के इंसिडेंट्स के यहाँ मलेशिया में अगर आप किसी से भी पूछेंगे लोकल से तो वो कहेगा बहुत कॉमन है। अच्छा, ये सारा बैकग्राउंड था। कमिंग टू द स्टोरी इटसेल्फ। अच्छा, यहाँ पे मैं 17 से हूँ अभी विद फैमिली। तो 17 में, सॉरी नॉट 17, 2020 में, पोस्ट कोविड 21 में, मैं ये इन अपार्टमेंट्स में जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ यहाँ में शिफ्ट हुआ। तो गुड प्राइस, वेल फर्निश्ड, और बड़े बता मेरी आवाज आ रही है ना आपको, मतलब यू कैन हेयर मी? जी जी आ रही है, जी जी आ रही अच्छा। अच्छा, तो जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो बिल्कुल नए बने हुए थे ये। तो 40 फ्लोर बिल्डिंग है, और ऑलमोस्ट जब मैं आया था यहाँ पे तो ऑक्यूपेंसी वाज अबाउट 15%, मे बी 20% मैक्सिमम। तो उस वजह से भी हमें अच्छा किराया मतलब किराया जो है वो बड़ा रीजनेबल मिल गया। तो हमने मतलब वी टुक इट। 4-5 महीने गुजर गए, एवरीथिंग वाज ओके, मतलब नो इश्यूज घर में। छोटी मोटी मेंटेनेंस, अपार्ट फ्रॉम दैट अपार्टमेंट वाज वेरी वेल कंस्ट्रक्टेड, और वी आर वेरी हैप्पी विद इट। अच्छा, 4-5 महीने बाद, अम, बड़ी थी या छोटी ईद मुझे याद नहीं है, तो यहाँ करीब ही कुछ पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इंडियन कम्युनिटी ने ना एक क्या कहते हैं उसको, कम्युनिटी हॉल में एक इवेंट रखा हुआ था, ईद मिलन टाइप। अच्छा, अब होता ऐसे है कि अच्छा वहां पे इवेंट था, वहां से ऑलमोस्ट रात को 1-1:30 बज गया। 1:30 बजे तक हमने वो खाना शाना, उसके बाद सफाई शफाई करके मतलब वी स्टार्टेड हेडिंग बैक टू आवर होम। अच्छा, जब मैं वापस गाड़ी में आया तो आई नोटिस्ड कि मेरा गाड़ी बड़ी रिजर्व पे लगी हुई है। तो रादर देन गोइंग होम, हालांकि घर 10 मिनट दूर ही था, तो मैंने कहा पहले पेट्रोल डलवा लूं, क्योंकि क्रिटिकली लो है पेट्रोल। तो रादर देन टेकिंग अ कम्युनिटी पेट्रोल पंप, मैंने कहा क्या एट टाइम्स बंद होते हैं, तो आई टुक द हाईवे। वहां पे पेट्रोल पंप तो जल्दी मिल गया, बट अभी आप इंशाल्लाह आएंगे मलेशिया, आप देखेंगे तो हाईवेज में यू टर्न मिलना बड़ा मुश्किल होता है। कई दफा आप यू गो 20-30 मिनट्स ऑन द हाईवे, और वहां से आपको एक लिंक रोड मिलती है, एंड देन यू गो बैक टू वेयर एवर यू वांट टू गो। ऐसे ही हुआ मेरे, अबाउट 2:30 आते आते मुझे 2:30 बज रहे थे। ऑक्यूपेंसी मैंने आपको बताया कि जैसे कि ऑक्यूपेंसी बहुत कम है हमारे अपार्टमेंट्स में।
अच्छा, अब मैं थोड़ा सा फ्लोरिंग स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि वहां उससे रिलेटेड है बाकी आगे का किस्सा। अच्छा, 40 फ्लोर बिल्डिंग है, ब्लॉक ए ब्लॉक बी, हम एक ब्लॉक में हैं, बी ब्लॉक में। अच्छा, उसमें फ्लोर्स कैसे हैं जी? LG3 से स्टार्ट होते हैं, LG3, LG2, LG1, ग्राउंड, ग्राउंड के बाद 1 2 3 4 5। ये 9 फ्लोर जो हैं, ये ऑल ऑफ दीज आर पार्किंग फ्लोर्स। ग्राउंड फ्लोर में लॉबी और बाकी और चीजें, कन्वीनियंट स्टोर वगैरह हैं, बट 9 फ्लोर्स आर पार्किंग फ्लोर्स। हमारी पार्किंग फर्स्ट फ्लोर पे थी। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर पे मैं गाड़ी पार्क करता हूँ। अब गाड़ी पार्क करके बाद जब मुझे लिफ्ट एरिया में एंटर होना, तो उसके लिए एक एक्सेस कार्ड, सॉरी, एक्सेस दरवाजा है, मतलब ये एक्सेस डोर टू गो इन टू द लिफ्ट लॉबी एरिया। तो एक्सेस कार्ड में लगा के वहाँ लॉबी, लिफ्ट लॉबी में एंटर होता हूँ। अच्छा, हमारे अपार्टमेंट्स की 4 और 2 6 लिफ्ट हैं टोटल। तो वो सारी मतलब 4, 3 एक तरफ, 3 दूसरी तरफ अ, बनी हुई है। अच्छा, जैसे ही अभी मैं अबाउट टू प्रेस द ऊपर का बटन दबाने लगता हूँ, तो मुझे गूंजती, अच्छा, और मैं हूँ, मेरी वाइफ है और मेरा छोटा बेटा है। अभी वो 8 साल का है, तब वो ही वॉज अबाउट 5.5 या 6 साल का हो चुका था, हुआ था। अच्छा, ऊंची ऊंची, अच्छा, अभी मैं लेफ्ट का बटन दबाने ही लगता हूँ, तो ऊंची ऊंची आवाज किसी औरत के ना रोने की आती है। अच्छा, यकीन करें, उसके अंदर जो डेप्थ थी ना, और जो उसमें गम, और वो था, वो ऐसा था कि शायद मैंने किसी की मैयत पे भी ना सुना हो। बहुत ज्यादा, बहुत ऐसे, जैसे अट्रैक्शन नहीं है कि a young woman crying with lot of sorrow, ठीक है। हम्म। और मतलब मैं कैसे उसको एक्सप्लेन करूं कि जिसमें मतलब वी वर सो मच अट्रैक्टेड कि कुछ मसला हो गया है, और मतलब वी नीड टू गो एंड वी नीड टू एड्रेस समथिंग, कोई बहुत मुश्किल में। अच्छा, अभी हम उसको एनालाइज कर ही रहे थे, तो मैंने उसकी पिच, जो जिस पिच में वो आवाज आ रही थी ना, उसको मैंने रिकॉल किया, और वो रिकॉल करके मुझे, मैंने आपको जो शुरू में बताया था कि जब मैं स्टूडेंट था, तो उससे मुझे कुछ हद तक ना सिमिलैरिटी लग रही थी। अ, और फिर दूसरी बात ये कि एक इंसान के लिए ह्यूमनली रोना उस पिच पे और लगातार उस तरीके से, मतलब बहुत डीप डेप्थ के साथ, और एंड में बहुत सिसकियां, और फिर उसी तरीके से ऊंची आवाज में शुरू करना, रोना, और एंड में सिसकियां, लगातार 2 2 मिनट 3 मिनट का टाइम गुजर गया होगा। दैट इज द मोमेंट आई रियलाइज दिस इज नॉट नॉर्मल। अगर नॉर्मल है भी, तो वी आर नॉट सपोज टू टेक एनी रिस्क। मेरी खतरे की घंटी जो है ना बजना शुरू होगी। मैंने कहा कि दिस नॉट द राइट थिंग टू डू एट द मोमेंट, कि हम इस आवाज को ज्यादा चेज करें। ठीक है, आवाज आ भी या तो अच्छा, और इसके अलावा एक और बात बताऊं कि साउंड प्रूफिंग बहुत अच्छी है हमारे हम्म। पार्किंग फ्लोर्स के बीच में। मतलब अगर ऊपर के फ्लोर में कोई एक्टिविटी हो रही है रात को भी लेट, या सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो सुबह कई दफा 6 बजे एक्सरसाइज स्पोर्ट्स वगैरह के लिए जाता हूँ, तो अगर ऊपर नीचे कोई एक्टिविटी, तो बहुत हल्की सी आवाज आएगी। तो लेकिन उसके बावजूद अच्छी गरजदार आवाज थी, रोने की, औरत की। तो खैर, मैंने वाइफ को कहा कि, अच्छा, उनको समझ नहीं आ रही थी, उन्होंने कहा somebody is stuck somewhere and we need to help। अच्छा, मैं अब बेटे के सामने बोलना नहीं चाह रहा था। मैंने कहा यार कि ये इस तरह का इंसिडेंट हमने पहले, मैंने सुना हुआ है, या ऐसी, ये नेचुरल नहीं लग रहा, तो वी नीड टू मेक अ मूव। अच्छा, वो खैर शी वॉज परसिस्टेंट, लेकिन मैंने उसको किसी ना किसी तरह करके, हमने लिफ्ट में चले गए। अच्छा, लिफ्ट में जाके हम, वी आर ऑन 26 फ्लोर, 26 फ्लोर पे गए। निकले तो जी, निकल के वो, मेरी वाइफ का वो मोड ऑन हो गया, मतलब वुमेन प्रोटेक्शन मोड, कि नहीं जी, वी नीड टू गो बैक, हमें वापस जाना है, हमें, वी नीड टू लुक एट कि somebody इज इन डिस्ट्रेस, वी नीड टू हेल्प। तो खैर, मैं अब बच्चे के सामने बहुत क्लियरली बात नहीं कर रहा था, देखिए, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है, वापस चलते हैं। अच्छा, अब नाउ आई वेंट अगेन ग्राउंड फ्लोर। अच्छा, अच्छा, अब फर्स्ट की बजाय मैं ग्राउंड फ्लोर पर चला गया। अच्छा, आवाज उसी उसी तरह आ रही है। नाउ आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग। जो लिफ्ट का एरिया था, लिफ्ट के साथ ही स्टेयर्स थी, जो स्टेयर केस होते हैं, इमरजेंसी स्टेयर केस, उसमें उसकी तरफ गया, तो आवाज हल्की हो गई, एज इन उस तरफ से नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा देखो, अब मैं और क्या करूं, मतलब अब हर फ्लोर पे जाके चेक तो नहीं कर सकता, 9 फ्लोर है, कि किसी फ्लोर की लॉबी पे कोई खातून है। उन्होंने कहा नहीं, ये कोई लिफ्ट में स्टक है, 6 लिफ्ट है, किसी ना किसी लिफ्ट में स्टक है। मैंने कहा ठीक है, मैं वो बारी बारी एक एक लिफ्ट दोबारा हूँ, वो आके खुल रही है, और मैं उसके अंदर, हम चेक कर रहे हैं कि कोई स्टक है, कोई बैठा हुआ है, कोई क्या है। अच्छा, एक लिफ्ट को जब मैंने दबाया, उसको खोला, तो आवाज लाउड हो गई। अच्छा, लाउड हो गई, तो मैंने देखा, तो जो
जो लिफ्ट की शाफ्ट है ना, मतलब इसमें मेरे तकरीबन समझ मेरी हालत अजीब होगी। वो लिफ्ट की शाफ्ट के अंदर से जहां पे लिफ्ट मूव होती है, जो हॉलो स्पेस है जिसमें लिफ्ट ऊपर नीचे जाती है, मुझे ऐसे लगा कि उसके अंदर से आवाज आ रही है। अच्छा खैर, मैंने कहा कि यार ये तो मुझे सही नहीं लग रहा, नॉर्मल नहीं लग रहा। तो कुछ, लेकिन बेटे के सामने मैं इस वजह से कुछ बोला नहीं। उसने कहा जी नहीं, ये आप एक काम करें, आप बाहर गार्ड हाउस पे जाएं, गार्ड हाउस पे जाएं और उसको उनको एक्सप्लेन करें ये कोई मसला है। मैंने कहा ठीक है, तुम लॉबी में बैठो आके, बाहर लेफ्ट लॉबी से बाहर आके जो मेन लॉबी है उसमें बैठो, तो मैं जाके कहता हूँ। अच्छा, मैं फिर उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है, वो एक छोटा सा अपार्टमेंट के बिल्कुल साथ ही एक ऑफिस सा बना होता है, उसमें उन्होंने कैमरा शैमरास लगाए होते हैं। मैं उधर चला गया, मैंने कहा जी ये मसला है, somebody is in distress, you need to help। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कब का वाकया है? मैंने कहा लास्ट 10 मिनट्स वी हैव बीन हियरिंग। अच्छा सॉरी, मजे की बात कि जब मैं ऊपर से नीचे आया हूँ, रोने की आवाज उसी तरह आ रही है। मतलब somebody is crying and constantly crying। और अब ये इस सारे वाकये को तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं, और उसी पिच से उसी तरीके से वो औरत के रोने की आवाज आ रही थी लगातार। ठीक है, मैं बाहर गया, मैंने वो कमांड कंट्रोल सेंटर रूम में मैंने उनको कहा जी ये पिछले 10 मिनट से ये इवेंट हो रहा है। उन्होंने अच्छा, पार्किंग फ्लोर्स के ऊपर, लॉबीज के अंदर, स्टेयर केसेस के अंदर, हर जगह पे कैमराज इंस्टॉल्ड है। इवन फ्लोर की गैलरीज जो हैं अपार्टमेंट्स की, वहां पे कैमराज इंस्टॉल्ड है। उन्होंने जी पिछले 10 मिनट्स to 15 मिनट्स की जल्दी जल्दी स्विच करके, जैसे वो कहते हैं करते हैं, करके स्क्रॉल करके उन्होंने देखा कोई ह्यूमन फिगर नहीं है। मैंने कहा अच्छा नहीं है। अच्छा, उन्होंने कहा देयर इज नोबडी, व्हाट कैन वी डू, मतलब मैंने कहा फिर somebody needs to come with me। अब एविडेंटली अगर रोने की आवाज आ रही है एंड इफ इट्स समथिंग, तो देन किसी को हेल्प करना चाहिए। अच्छा, एक गार्ड को मैंने अपने साथ लिया, नाउ आई एम वॉकिंग टुवर्ड्स लॉबी। बीवी बच्चे मेरे सामने बैठे हुए थे, तो रास्ते में मेरे से पूछना शुरू हो गया, कहते क्या आवाज आ रही थी? औरत की आवाज थी, मतलब वो थोड़ी नेपाली होते हैं, उनकी ब्रोकन उर्दू बोल लेते हैं, ब्रोकन टाइप ना, तो उसने वैसे पूछा। मैंने कहा हाँ, औरत की आवाज है और पिछले 15 मिनट से। मेरे ख्याल में शायद उसको अंदाजा था या अंदाजा हो गया था, या उसका पहले इनकाउंटर हुआ था। वो बीच रास्ते से वापस मुड़ गया। मैंने कहा किधर जा रहे हो? कहता जी वो मैं सुपरवाइजर से पूछूंगा, अगर कोई औरत का मसला है तो हमें इजाजत नहीं है इंटरवीन करने की, फलाना ये वो, मतलब ऐसी करके ना, मतलब एज इफ ही वाज अ लिटिल बिट अफ्रेड। अच्छा, बाय द टाइम मैं वापस गया लॉबी में, ठीक है, वाइफ के साथ बच्चे के साथ, वहां पे लिफ्ट के सेक्शन में गया, तो लिफ्ट के सेक्शन में गया तो आवाज बंद हो चुकी थी। वेंट अप टू 26 फ्लोर। फिर थोड़ी देर बाद मुझे गार्ड हाउस से कॉल भी आ गई। उन्होंने कहा जी हमने एक बंदे को पेट्रोलिंग पे भेजा, नीचे नीचे 6-7 फ्लोर उसने देखे, वी डिडंट फाउंड एनीथिंग, फुटेजेस भी कुछ नहीं मिली। तो हम मतलब वी डोंट नो व्हाट इट वाज, तो बस वहां पे मामला खत्म हो गया। मैंने भी कहा भाई ठीक है, अब हो गया इवेंट। अब मेरा बेटा काफी डरा हुआ था, मतलब उस तरह से नहीं डरा हुआ था कि जैसे कोई सुपर नेचुरल है, कि बार बार पूछा था ये कौन आंटी रो रही है, ये क्यों इतना रो रही है, ऐसे सब कुछ। अच्छा, ये पूरे वाकये का फर्स्ट पार्ट है, जहाँ पे ये हमारे साथ इंसिडेंट हुआ, जिसमें एक आवाज को हम फॉलो कर रहे थे 2-3 फ्लोर्स में, और उस आवाज के साथ। अच्छा, इस घर में हम 6 महीने से रह रहे हैं। अब इस घर में ना कुछ अजीब सी हैपनिंग्स होना शुरू हो गई। अच्छा, एक तो ये कि घर के अंदर ना डिफरेंट जगहों पे टैपिंग की आवाजें और भागने की आवाजें, जैसे कोई एक कमरे से भाग के दूसरे कमरे में गया है, दूसरे से पहले कमरे में है। तो इसको हमने शुरू में इग्नोर करना शुरू किया। हमने कहा ठीक है, ऑक्यूपेंसी कम है, ऊपर हो सकता है कोई लोग आए हों। ऑल्दो साउंड प्रूफिंग अच्छी है, मतलब ऊपर अभी आज के दिन तक भी ऊपर से कोई इतनी खास आवाज नहीं आती। हमें पता था कि मतलब आप समटाइम्स यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि आवाज घर के अंदर है या ऊपर है। तो खैर, आवाज बढ़ गई, मतलब ऐसे। अच्छा, फिर क्या दूसरा काम शुरू हो गया कि एक कमरे में, अब हम लाउंज में बैठे हैं सारे, टीवी देख रहे हैं, एकदम से बेडरूम में लगेगा कि कुछ कोई बड़ी भारी चीज गिर गई है, मतलब कुछ गिर गया है जमीन पे। इतना कि मतलब वी वुड पॉज एवरीथिंग एंड वी लुक अराउंड कि अच्छा यार, जा समबडी नीड्स टू चेक। और हम जाके देखते थे, एवरीथिंग वाज इन प्लेस, कुछ गिरा नहीं होता था, कोई मसला नहीं होता था। अच्छा, हमने इसको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं दी, लेकिन अटेंशन इतनी थी कि मतलब कि समथिंग इज अनयूजुअल। बेटे को हम एक्सप्लेन करते थे कि नहीं नहीं बेटा, ऊपर से आ रहा है सब कुछ। अच्छा, तो उस ये होना शुरू हो गया, मतलब डिस्टरबेंसेस ना। उसके अलावा एक और जो काम होना शुरू हुआ वो ये है कि
एक हमारा थर्ड वॉशरूम है, वो यूज नहीं होता, वो गेस्ट वॉशरूम कभी कोई आए तो होता है, सिर्फ महीने में एक आध दफा साफ कर लेते हैं। और जो गैलरी लीडिंग अप टू इट, वहाँ कोई भी नहीं जाता हम। और साथ स्टोर रूम भी है, वो एक पूरा एक अलग पोर्शन है जो कि ऐसे, अब वो वाइफ को भी और मुझे भी। बेटा तो हम बोलता था, हम उसको डिसरिगार्ड कर देते थे, उसका कमेंट किया तो आपको ऐसे ही लगता है। लेकिन हमने बहुत क्लियरली वहां से विस्परिंग की आवाज सुनते थे, आहिस्ता 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 करीब जाते थे, क्लियर विस्परिंग। एक मोमेंट के बाद जब हम एक डिस्टेंस से ज्यादा करीब या वॉशरूम या स्टोर के होते थे, तो वहां पे विस्परिंग की आवाज रुक जाती थी। ठीक है। तो ये इस तरह के ना इंसिडेंट्स जिसमें आप डाउट में पड़ जाते हैं, ये शुरू हो गए थे, और दे कंटिन्यूड फॉर फ्यू वीक्स। हमने इसको कंसिडरिंग द किड, और बिकॉज वी डोंट टेक ऑल ऑफ दी सुपर नेचुरल स्टफ टू सीरियसली, तो हमने इसको इतना सीरियस नहीं लिया। हमने कहा ठीक है, अगर हो रहा है, अगर कोई इस तरह का मसला भी है, ठीक है, नमाज भी होती है घर में, कुरान भी होता है, सब कुछ है, तो ठीक है, मतलब इट कैन कंटिन्यू, इट कैन को एग्जिस्ट, एज फार एज हम एक एक हद से ज्यादा ना बढ़े। तो हम आपस में भी हमने कभी इस पे बात नहीं की, बस अंडरस्टैंड हमने कर लिया था कि कुछ डिस्टर्बेंसेस हैं। उसके बाद दो तीन मेजर इवेंट्स हुए। पहला मेजर इवेंट क्या हुआ कि मेरा एक स्टडी है जिसमें मैं अभी भी बैठा हूँ। तो बिल्कुल नेक्स्ट टू स्टडी टेबल है, कुर्सी है, और कुर्सी फेसिंग विंडो है। तो मैं लाउंज में बैठा था, तो बेटा अंदर से आया, थोड़ा सा घबराया हुआ, कहता है आप अंदर बैठे हुए थे और खिड़की से बाहर देख रहे थे, तो आप तो यहाँ पे भी बैठे हुए। अबाउट ही वॉज अबाउट 6 years old ना तब। तो मैंने कहा बेटा कैसे आप कह रहे हो ये? तो मैंने कहा फिर मुझे आवाज क्यों नहीं दी आपने? कहते हैं नहीं वो आपके, आप पता नहीं क्या उसने बोला था कि उस बंदे के बाल ज्यादा थे, थिक बाल थे, वो आप नहीं हो सकते थे, तो मैंने उसकी शक्ल नहीं देखनी थी, तो मुझे कंफर्म था कि आप नहीं है, तो फिर मैंने आवाज दी, कुछ ऐसे कर दिया। मतलब ही वाज डैम श्योर कि somebody was there। खैर मैंने उसको डिसरिगार्ड कर दिया, मैंने उसको कमरे में लेके आया, मैंने कहा बेटा देखो बाहर से शेडो आता है, ऐसे होता है, तो आपको ऐसे लगा होगा, कुर्सी भी ब्लैक है, लाइट भी कम थी कमरे में, तो उसको कर दिया। अच्छा, ये पहला इंसिडेंट हो गया, हमने कुछ इतना वो नहीं किया उसको। दूसरा इंसिडेंट जो है वो भी बेटे के साथ हुआ। अच्छा, बेटा मेरा उस एज में ऐसा था कि उसको ये जिन भूत ये सब कुछ पैरानॉर्मल का बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो अक्सर ये, अगर इसको हम कुछ कहते थे ना कि कोई कमरे से चीज ले आओ, तो लाइट वाइट जलाने की भी जहमत नहीं करता था, अंधेरे में ढूंढना शुरू हो जाता था। इवन अगर उसको सोने के लिए भी कह दिया, तो वो मतलब अकेला जाके कमरे में सो जाएगा अंधेरे में जाके। उसको बिल्कुल इस चीज का सिरे से कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि जी अंधेरे में कोई चीज आ जाती है, या कोई चीज मुझे पकड़ लेगी, या कोई चीज मुझे डरा देगी। अच्छा, हुआ ये कि एक रात का टाइम था, मेरे ख्याल में मगरिब, पोस्ट मगरिब, प्री ईशा, 8, 8:30, 9 के बीच का। तो हम लाउंज में बैठे हुए थे, इसको ये अपना कोई खिलौना लेने अपने कमरे में गया। तो अब अभी ये गया ही था, मतलब गए हुए 15 सेकेंड्स हुए हुए होंगे कि भागता हुआ वापस आया, बुरे तरीके से भागता हुआ, और आके वाइफ की गोद में गिर गया। अच्छा, जब मैंने इसको देखा, मैं पहले तो समझा कि कुछ खेल रहा है। तो वाइफ ने कहा देखो देखो इसको क्या हुआ है, क्या हुआ क्या हुआ। उसको मैं देखा, उसका बिल्कुल रंग उड़ा हुआ, होंठ जो है ना वो जैसे पर्पल कलर के हो जाते हैं, उस तरह से हुए हुए, और शक्ल ऐसे जैसे बिल्कुल खून ही ना। अच्छा, उससे कुछ अर्सा पहले मेरे कजन की डेथ हुई थी, यंग कजन की। तो उसका जो सिनेरियो सुना था, तो वो जेन में था, तो मैं तो बिल्कुल घबरा गया कि उसकी वो हार्ट, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया उसको। अच्छा, लेकिन अभी मैं सोच ही रहा था मैं क्या करूं, तो थोड़ा सा नॉर्मलाइज होना शुरू हो गया, लेकिन कुछ बात करना चाह रहा था, बात हो नहीं रही थी, वो उधर, ये ऐसे है वैसे। खैर मैंने उसको थोड़ा नॉर्मलाइज हुआ, 10-15 मिनट बाद मैंने उसको पूछा क्या हुआ। तो उसने कहा वहां पे मैंने एक चीज देखी है। मैंने कहा क्या चीज देखी है? तो खैर उसने एक्सप्लेन किया, मतलब नेक्स्ट डे तक जब बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गया, उसने कहा कि वो एक वाइट चादर डली हुई थी। वाइट चादर के नीचे मुझे 4 पाँव नजर आ रहे थे, जैसे बकरे या किसी डॉग के होते हैं। वो हवा में फ्लाई कर रही थी, और उसका फेस जो है ना, वो ह्यूमन की तरह था, और वो राइट लेफ्ट, और राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा था। और जैसी उस चीज, जब मैं वहां पे गया और मेरे मैं उसके सामने गया, तो उस चीज ने स्लोली मेरी तरफ आना शुरू कर दिया। तो उसको तो हमने बिल्कुल कहा कि ये आपको इल्यूजन हुआ है, ये कोई ऐसे रियल चीज नहीं है, ये आपने लाइट के कॉम्बिनेशन और ये वो करके उसको एक्सप्लेन किया। लेकिन हमें ये आइडिया हो गया था विद बैकग्राउंड ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, कि कोई चीज है नाउ विच इज गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल, कि पूरी चीजें बढ़ना शुरू हो रही हैं।
क्योंकि ये भी वाकया आगे पीछे ही हुआ। मतलब एक दिन इसने मुझे देखा कमरे में, उसके जो एक हफ्ते बाद ये इंसिडेंट हो गया। तो मतलब दिस मेड दिस ये ये कंसर्निंग था हमारे लिए। एनीवे हमने इसको, बच्चे को तो बहुत समझाया। अब इसने इवन 2 कदम भी हमसे दूर जाना अब इसके लिए मुश्किल था, हो गया था। कि मतलब अगर इसने वॉशरूम तो बहुत बड़ी बात है, अगर इसको हमारा ये एक जो हमारा हॉल है अपार्टमेंट का, इट्स अ कंबाइंड लाउंज प्लस किचन प्लस डाइनिंग सॉर्ट ऑफ अ ह्यूज बिग हॉल। तो वो उस हॉल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह उसको भी जाना मुश्किल हो गया था। मतलब इतना वो स्केर्ड था। और ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अगेन एंड अगेन सेइंग कि ये जी मैंने देखा। फिर आखिरी इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। वो ऐसे कि उसका बैकग्राउंड ये है कि जी मैं जब कभी फ्रिज अपना खोलूं ना, तो वाइफ अगर फ्रिज की आवाज सुने कहीं पे भी हो, मतलब अगर बहुत बिजी हो तो फिर नहीं, अगर वो नॉर्मली वो साथ ही आवाज लगाती है मुझे कि क्या चाहिए। तो उसका एक तकिया कलामी बन गया एक तरह से। वो उसका रीजन ये है कि मैं अगर कोई ब्रेड या कोई चीज निकालूंगा तो शी इज जस्ट अफ्रेड, एंड राइटली सो। ये निकाल के आधी चीजें फ्रिज में होंगी, आधी नहीं, ढकना नटेला का खुला होगा या नहीं बंद होगा, ऐसे करके ना। तो मतलब उसको पता है कि मतलब आई एम लेस ऑर्गेनाइज्ड। तो वो शी वुड जस्ट एज सून एज आई ओपन फ्रिज, तो वो उसकी आवाज आती है उसकी क्या चाहिए कहीं पे भी घर में। अच्छा, अब क्या है कि मैं मुझे इंसोम्निया है बेसिकली। तो रात को सो जाता हूँ, बट इतनी इतनी अच्छी नींद नहीं है अभी भी। इट्स 5 AM इन द मॉर्निंग, आई एम अवेक, आई बीन अवेक फॉर लास्ट कपल ऑफ आवर्स। तो ऐसे ही था अराउंड। मैं जैसे अब 12 बजे सो गया तो 2-2:30 बजे उठ जाऊंगा। 2-2:30 बजे उठ के मूवी देख ली, ऑफिस का कुछ काम कर लिया, ईमेल्स पढ़ ली, कर और उठ के बाहर चला गया। भूख ऑब्वियसली लग जाती है जब आप उठ जाते हैं। तो ये तकरीबन मेरा रोज का मामला है कि मैं जो है ना नॉकटर्नल एनिमल्स की तरह रात को 2-2:30-3 बजे फ्रिज में से कुछ निकालूंगा। डब रोटी के ऊपर नटेला लगा लिया, कोई फ्रूट निकाल लिया, खा लिया। अच्छा, तो अभी यही सारे इंसिडेंट्स के बीच में मैं गया किचन में। अब किचन इज वेरी फार अवे फ्रॉम बेडरूम, क्योंकि बेडरूम, और जब मैं बाहर आया तो मुझे पता था, मैंने बेडरूम का दरवाजा बंद किया प्रॉपरली। अच्छा, और जब मैं आया मैंने फ्रिज खोला, रात के 2:30 बज रहे थे। अभी मैं झुका ही था अंदर फ्रिज के अंदर देखने, मेरे ख्याल में डब रोटी निकालने के लिए, ब्रेड को निकालने के लिए। तो साथ ही पीछे से हार्डली 2 फुट 3 फुट पीछे से आवाज आई। अच्छा, ये जो आवाज आई इसके अंदर अभी भी मुझे मतलब ये सोच के ना, मैं उस आवाज की पिच और सब कुछ, एक तो आवाज, ये जो क्या चाहिए जिसने बोला हुआ था, बहुत क्लियर आवाज थी, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस में थी कि आपको डाउट ही नहीं हो सकता मुझे कि किसी ने बोला। कोई औरत की आवाज थी, और जैसे बहुत खुरदरी आवाज नहीं होती, रफ आवाज औरत की, थोड़ा गुस्सा या कुछ ऐसे। प्लस उसमें जैसे कोई फॉरेन स्पीकर उर्दू में बोल रहा हो, क्या चाहिए, अच्छा इस तरह से बोलो। मेरे तो जिस्म से जान निकल गई। लेकिन मैं एकदम से पीछे मुड़ा, हाँ, ऐसे करके मैं खाली हॉल में दाएं बाएं देख रहा हूँ। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस थी। और यकीन करें, मैं मतलब मैं आई वाज वेरी मच इंक्लाइंड टू एक्सप्लोर द फर्स्ट ऑप्शन, कि मैं आई शुड रन एज सुन एज पॉसिबल फ्रॉम दैट प्लेस, और मैं अपने कमरे में जाऊं जहाँ पे सारे हैं, और वहां पे जा चला जाऊं। मतलब दैट वाज तो मतलब ऑब्वियसली एक एक नेचुरल आपका इंस्टिंक्ट होती है कि जी मतलब अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है तो यू नीड टू बी अमंग पीपल। अच्छा, आई आई ऑप्टेड नॉट टू डू इट। बहुत डर में था। मेरी दूसरी ऑप्शन ये थी कि मैं वहीं पर रहूं। और उसका रीजन ये था कि जो क्विक थिंकिंग उस टाइम पे मेरे दिमाग ने की कि यहाँ पे वीकनेस शो नहीं करनी। तो मैंने क्या किया, वो अमूमन मैं ये करता हूँ कि डब रोटी नटेला उठा के अपने स्टडी में ले आता हूँ, वहीं पे लगाता हूँ, वहीं पे खा लेता हूँ। आई चोज नॉट इवन टू डू दैट। जहां पे से आवाज आ रही थी मेरे बिल्कुल साथ से, उसके साथ ही सोफा पड़ा था, मैं वहीं पे बैठ गया। अंदर से मेरा बुरी हालत, अच्छा हाँ, उससे पहले मैंने लाइटें वाइटें ऑन सारी कर दी, पूरा हॉल वेल लेट करके वहीं पे बैठ गया। शक्ल के ऊपर एक्सप्रेशन मैं जिस तरह से कर सकता था कि मतलब आई एम ट्राइंग टू लुक नॉर्मल, ऑल अंदर से बुरी हालत हुई। वहीं पे मैंने नटाला लगाया, वहीं पे खाया। और रादर देन गोइंग टू द मेन बेडरूम जहाँ सारे थे, मैं स्टडी में आया। वहीं पे मैट्रेस भी एक होता है रिलैक्स करने के लिए मेरे लिए, वर्क फ्रॉम होम की वजह से यहीं पे सारा सेटअप किया हुआ। तो मैं लाइटें पूरी जला के सो तो नहीं पाया, लेकिन मैं यहीं पे आके लेट गया। मैं आई डिडंट वांटेड कि मतलब अगर कोई चीज है, इट शुडंट फॉलो मी बैक टू द मेन बेडरूम। अच्छा,
तो ये इंसिडेंट हुआ। और इसकी एंड गेम सारे इंसिडेंट की ये है कि जब मैंने वाइफ को बताया, उसने भी एक दो चीजें छोटी मोटी बताई। तो हमारे पास वी वर कॉन्टेम्पलेटिंग टू ऑप्शंस। वन इज कि हम इसको छोड़ देते हैं, द अदर इज के गिव इट अ ट्राई मूविंग फर्दर। तो फिर हमने क्या किया जी, हमने सूरत बकरा मगरिब के बाद से हमने लगानी शुरू कर दी। जब तक जागते थे सुनते थे, मतलब बाकी टीवी पे प्रोग्राम की बजाय, मतलब दिस यूज्ड टू रन। और जब हम सो जाते थे तो पूरी रात चलती थी। मेरे ख्याल में ये प्रैक्टिस वाइफ ने एक हफ्ता रखी, और वी इंश्योर्ड कि हम सुने और घर में इट्स लाउड इनफ टू बी हर्ड। और यकीन करें कि एक हफ्ता बाद, ये 2021 बता रहा हूँ, के बाद एवरीथिंग वाज क्लियर। वो आवाजें जो आती थी और ये जो इंसिडेंट्स, ये सारे इंसिडेंट, तीनों इंसिडेंट एक दो हफ्ते के बीच बीच में हुए हैं, ये नहीं हुए। और फ्रॉम 2021 टू 2024 अभी भी उसी घर में हूँ, 3 साल, 3 years प्लस, एंड अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज फाइन। तो ये एक इंसिडेंट था जो मैंने बताना था। आई ट्राई टू elaborate it as much as I can.